अंतरिक्ष मलबे को नेट के साथ हटाने के लिए चीन ने किया रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च। तो क्या है ये रोबोट प्रोटोटाइप और किस तरीके से चाइना अंतरिक्ष का जो डैब्रिस है, जो मलबा है, उसको हटाएगा? क्या है उसकी चुनौतियां और किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होगा? इसके अलावा क्या इसके पहले कोई और भी देश थे, जैसे कि अमेरिका, जापान, रसिया, जिन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो, या फिर ये पहली बार है जो चाइना ने ऐसा कुछ किया है? सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। मैं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस, ट्विटर पे @TCU5Raj एंड ऑन द टेलीग्राम t.me/exam warriors begins once। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक्स को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चाइना ने एक अलग करने की कोशिश की है। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली 27 अप्रैल 2021 को जो चाइना है उसने अर्थ के जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वहां पर उसने एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, वहां के जो कचरे हैं उसे साफ करेगा। अब कचरा किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि ये अर्थ है और इसके चारों तरफ इस तरीके से सैटेलाइट जो हैं या फिर उनके जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं। ऐसा होता कैसे है? एक्चुअली आपको पता होगा कि दुनिया भर में जितने देश हैं उन सभी देशों ने अपने अपने सैटेलाइट भेज रखे हैं और हर एक देशों के पास हजारों हजार सैटेलाइट हैं। चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जितनी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब ने अपना सैटेलाइट भेज रखा है। हालांकि वो जो अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी ऐसा कर रही हैं। तो ऐसे में स्पेस में ये सब सैटेलाइट जा करके अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। वो अलग अलग ऑर्बिट में घूम सकते हैं। हो सकता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में हो, या मिडल अर्थ ऑर्बिट में हो, या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट में हो। बट ये होते तो स्पेस में ही हैं और चारों तरफ अर्थ के घूमते हैं। तो ऐसे में एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरा का पूरा जो स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट से भर जाता है। और इसमें कुछ ऐसी भी सैटेलाइटें हैं जिनका काम करने का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका है। तो स्पेस डेब्रिस हम उन्हें ही कहते हैं जो सैटेलाइट काम करना बंद कर चुकी है, अब उसका कोई भी काम नहीं है, वो एक तरीके से वेस्टेज है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं क्या? स्पेस डेब्रिस। और इस स्पेस डेब्रिस को खत्म करना बहुत बड़ी बात है और इसे करना जरूरी भी है। आपको पता होना चाहिए कि नियो 01 जो कि चाइना का अभी जो रोबोट प्रोटाइप है वो है, और इसे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है। एक्चुअली लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट जो है वो चाइना का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जो स्पेस में जो सैटेलाइट है उनको भेजने का काम करता है। तो ऐसे भी ये नियो 01 को सेंड किया गया है, जो आकाश में जाकर आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करेगा। उसके साथ दूरबीन लगे हुए हैं, उन चीजों को चेकआउट करेगा और फिर उन्हें कैच करने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि ये जो रोबोट है इसका वजन जो है वो 30 किलोग्राम का है। तो काफी ज्यादा इनिशिएटिव है। अच्छी बात है कि स्पेस से कचरे को हटाया जाए, लेकिन उसमें चाइना की क्या काबिलियत है वो तो तब पता चलेगा जब इसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि इससे समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। तो एक्चुअली जो है, जो डेब्रिस होते हैं आकाश में, वो कुछ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फिगर दिया गया है 1957 का, जिसमें आकाश में एक भी सैटेलाइट नहीं दिखाई दे रहा, और उसके बाद 2005 तक आप देख सकते हो कि पूरा अर्थ चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहीं 2018 तक और ज्यादा भयावह स्थिति दिख रही है, और 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसे साफ नहीं किया गया तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। मे बी सनलाइट आने में भी उसकी छाया आने लगे, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, रेडिएशंस बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी समस्या तब आएगी जब आप, जैसे कि इंडिया का गगनयान है, इंडिया ने एमओएम मार्स ऑर्बिटर मिशन सेंड किया है। तो ऐसे में जो रॉकेट्स अंतरिक्ष में जाते हैं तो हो सकता है वो इन सैटेलाइट से टकरा जाए, या फिर जो फाइटर जेट प्लेन्स होती हैं, या फिर और भी ऐसी मिशंस जो अंतरिक्ष में हम करते हैं, तो उस टाइम पे आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। या फिर जो आपका खुद का सैटेलाइट है, जैसे इंडिया का IRNSS है, इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया ने खुद की भेजी हुई, तो हो सकता है वो सैटेलाइट आपस में ही टकरा जाए। तो बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को सॉल्व करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये किस तरीके से किया जाएगा और इसे करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,
वो आपको जानना जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड प्लानिटरी रिसोर्सेज की स्थापना 2009 में की गई थी, जिसका काम था अंतरिक्ष में जो भी डैब्रिस है उसको खत्म करना। जापान का एक मिशन था एस्ट्रो स्केल और अमेरिका का 3D सिस्टम, जो कि इसी काम के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। और उनकी काम करने का जो तरीका था उसमें था मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि ये जो सिस्टम थे, ये जो एस्ट्रो स्केल था और 3D सिस्टम था, ये मैग्नेट के जरिए जो भी सैटेलाइट थे उनको कैच करते थे और कैच करने के बाद उनको इकट्ठा करने के बाद उसे खत्म कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो चाइना का NEO-01 है, इसकी इसका कार्य करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें लगा हुआ है नेट, और ये नेट से क्या करेगा, उन जो भी डेब्रिस हैं जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है उनको कुछ इस तरीके से कैच करेगा और कैच करने के बाद इसे डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस सैटेलाइट को पता कैसे चलेगा, या फिर ये जो रोबोट है इसको पता कैसे चलेगा कि किसको कैच करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि स्पेस में सिर्फ एक सैटेलाइट है नहीं, बहुत सारी हजारों सैटेलाइटें हैं जो आपस में आगे पीछे घूम रही हैं, ऊपर नीचे घूम रही हैं। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी चुनौती है, और इस बात को लेकर के अमेरिका ने चाइना के साथ चाइना को चेतावनी भी दी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी दूसरी कंट्री का जो डेब्रिस है उसे वो कलेक्ट करे, या फिर जो चलता फिरता वर्किंग जो सैटेलाइट है उसे वो कैच कर ले और इस तरीके से वो वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो कहीं ना कहीं एक इंटेंशनल भी ये हो सकता है, और उसे डेब्रिस मानकर उसे डिस्ट्रॉय करके बाद में बोला जा सके कि ये गलती से हो गया हो। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो चाइना को इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा, और ये उसके लिए काफी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं है, ऐसा उसे छोड़ नहीं सकता। क्षुद्र ग्रहों ग्रहों के पहले वाणिज्यिक खनन के लिए चीन की योजना पे हम यहाँ बात करने वाले हैं कि उसकी क्या योजना है। चलिए, चीन का जो ओरिजिन स्पेस वर्ष है, 2045 तक क्षुद्र ग्रहों के पहले वाणिज्यिक खनन को संचालित करने के लिए दर्जनों अंतरिक्ष दूरबीनें और ज्यादा अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो चाइना जो चाहता है वो अपनी स्पेस पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि स्पेस में वो रूस और अमेरिका के बराबर का स्तर हासिल कर सके। 2030 तक चीन की को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति में बदलने की योजना है, और वो चाहता है कि वो अमेरिका और रसिया को पीछे धकेल दे और खुद अपने को आगे स्टेप में लेके जाना चाहता है। तो ये जो उसकी महत्वाकांक्षी योजना है, ना सिर्फ स्पेस में बल्कि वो ग्राउंड लेवल पर भी, इवन दैट इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, अगर हम आर्मी की बात करें तो हर चीज में वो चाहता है दुनिया का सुपर पावर बनना, और ये उसमें अग्रसर है। इसीलिए वो अपने पड़ोसियों के साथ या फिर अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है, इवन दैट इंडिया के साथ तो उसके अच्छे संबंध बिल्कुल भी कभी रहे ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश में है। अभी अमेरिका ने वहां पर मार्स पे अपना मिशन जो परसेवरेंस भेजा था, जिसमें उसने अपने रोवर को लैंड किया था, तो कहीं ना कहीं चाइना ने भी उसके साथ साथ में अपना मिशन तियानवेन भेजा था ताकि वो वहां पर जा सके, मार्स पे लैंड करा सके। हालांकि इसमें अभी तक उसको सक्सेसफुल नहीं मिली हुई है, बट ऐसा लग रहा है कि भविष्य में वो इन कारनामों को कर पाएगा और अमेरिका और रूसिया को वो पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश में सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इस तरीके से चाइना की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जो कि अंतरिक्ष में वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए है। ये वीडियो में बस इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और देश और दुनिया की खबरों के लिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।